आप भले ही वर्क फ्रॉम होम करते हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस, अगर आप गलत चेयर पर बैठते हैं तो उसकी वजह से कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है। और इसीलिए सही चेयर चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आइडियली चेयर कैसी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास हमारे डेली यूज़ में जो भी कॉमन चेयर्स होती हैं वो क्या आपके लिए सही है, गलत है, और अगर कोई उसमें से कोई चेयर आपके पास है तो उसमें आप कैसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जिससे कि वो आपके यूज़ के लिए सही हो। और लास्ट में रहेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपके चेयर पे बैठना और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं या कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं डॉक्टर सोनल, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके डेली लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस हम लोग इस चैनल पे लाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आइडियली चेयर कैसी होनी चाहिए। तो कोई भी चेयर जब आप सिलेक्ट करते हो, अगर आपको न्यू चेयर लेना है तो क्या क्या देखना है वो पहले समझते हैं। कोई भी चेयर हो उसकी हाइट हमेशा एडजस्टेबल होनी चाहिए। आजकल कई एडजस्टेबल चेयर्स जो रहते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कई सारे ऑफिसेस में भी ऐसे ही चेयर्स होते हैं। तो हाइट एडजस्ट होना ये किसी भी चेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सबकी हाइट अलग अलग है। तो हमारे पैर जो है वो ज़मीन पे अच्छे से प्लेस होने के लिए सीट की हाइट को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आता है जो आपका बैठने का एरिया है, यानी जो आपकी सीट है वो कंफर्टेबली बड़ी होनी चाहिए जिसमें कि आप आसानी से बैठ सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई मोटा रहता है कोई पतला रहता है, आपका वज़न जो भी है आप कंफर्टेबली वो चेयर में बैठना ये आपके लिए ज़रूरी है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है लोअर बैक कर्व। हमारी जो लोअर बैक होती है ना वो अंदर की तरफ थोड़ी सी कर्व होती है, और कर्व को अगर प्रॉपर सपोर्ट मिलता है तो आपके लोअर बैक के जो पेन्स होते हैं वो कम होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। खास करके महिलाओं में 35 के एज के बाद या डिलीवरी होने के बाद कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाता है, और सबसे पहला शुरू हो जाता है लोअर बैक एक। तो उसके लिए जो भी चेयर्स आप यूज़ करेंगे उसमें लोअर बैक सपोर्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एल्बो रेस्ट, यानी हम लोग चेयर पे बैठते हैं तो एल्बो जो टिकाते हैं साइड में वो भी थोड़ा सा एडजस्टेबल होना चाहिए। अगर आपके एल्बो रेस्ट की हाइट ज़रूरत से ज़्यादा है तो उस पर एल्बो रखने के बाद आपका जो शोल्डर है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप दिन भर बैठोगे तो नेचुरल सी बात है आपको शोल्डर्स में भी पेन होने की संभावना है। इसलिए एल्बो रेस्ट जो है वो आप कंफर्टेबली बैठ सको और आपका शोल्डर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जैसा नेचुरली होता है वैसे ही रहे। उसके बाद आता है बैक रेस्ट, यानी चेयर का वो हिस्सा जो आपके बैक को सपोर्ट करता है। ये हिस्सा कई बार थोड़ा सा कर्व्ड रहता है जिससे कि आपके बैक को अच्छा सपोर्ट मिले, लेकिन कभी भी अगर ओवर कर्व हो गया तो आपके दोनों जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो सामने आ जाएंगे, और उसकी वजह से आपको अपर बैक में पेन होने की संभावना है। इसलिए कर्व्ड होना सही है लेकिन ओवर कर्व्ड भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको चेयर पे बैठने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप कंफर्टेबल है कर्व से तो वैसी ही चेयर आप ले सकते हैं। और उसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा चेयर का, और वो है नेक रेस्ट। ये नेक रेस्ट जो होता है ना वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हम सबकी हाइट अलग अलग है। अब जैसा सीट की हाइट जो है फ्लोर से वो तो हमने एडजस्ट कर ली, लेकिन जो चेयर की हाइट है वो तो हम एडजस्ट नहीं कर पाए। तो चेयर की सीट का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो हमारे गर्दन के पीछे आना चाहिए। जो उसका कर्व होता है वो हमारे गर्दन के पीछे आना चाहिए, तभी वो हमारे गर्दन को सपोर्ट करेगी। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि चेयर्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोग जिनकी हाइट कम है या लेडीज़, इनको क्या हो जाता है कि जो चेयर का कर्व है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये वाला जो कर्व है वो आपके सर के पीछे आता है, ना कि गर्दन के पीछे। और सर के पीछे कर्व आने की वजह से आपको इस प्रकार से झुकना पड़ता है। और अगर दिन भर आप एक गलत सपोर्ट ले रहे हो, गलत तरीके से आप जब भी टेकते हो आपकी गर्दन आगे झुक जाती है, तो ऐसी चेयर आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको इससे नेक पेन होने की पूरी संभावना है।
तो जिनका भी हाइट कम है उन्होंने ऐसे चेयर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उससे बेटर है आप ऐसी चेयर यूज़ करिए जिसमें आपकी नेक को सपोर्ट ही नहीं है। कई सारे चेयर्स होते हैं वो सिर्फ हमारे शोल्डर्स तक ही सपोर्ट करते हैं, ऊपर उनके कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप पिक्चर में ये चेयर देख सकते हो। तो ऐसी चेयर भी अगर आपने लिया ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि गलत सपोर्ट नेक को मिलने से अच्छा है कि सपोर्ट ही ना रहे। जब आपको चाहिए आप नेक एटलीस्ट एक्सटेंड तो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आइडियल चेयर के बारे में। अब जानते हैं आपके घर में जो नॉर्मली चेयर्स रहते हैं उसमें से कौन से चेयर्स कैसे हैं। सबसे पहले आते हैं प्लास्टिक चेयर्स, जो हम सब के घर में होते हैं, हमने बचपन से देखे हुए हैं। तो ये चेयर्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, खास करके उसमें बैठने की जगह काफ़ी बड़ी रहती है, तो बैठने के लिए वो काफ़ी कंफर्टेबल है। उसमें प्रॉब्लम आती है एल्बो रेस्ट की, क्योंकि एल्बो रेस्ट जो होता है उसमें एडजस्टेबल नहीं होता है, इसमें हाइट भी एडजस्टेबल नहीं होती है। तो कम हाइट के लोग हैं उनके लिए ये चेयर कभी कभी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है। तो उन्होंने सिर्फ इसमें अगर आप कुशन ऐड कर देते हैं तो आपका हाइट प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक बैठना है तो बैठते वक्त आप पैरों के नीचे कोई सपोर्ट भी ले सकते हैं। सेकेंड टाइप में आते हैं वुडन चेयर्स, जो कि खास करके डाइनिंग टेबल्स के साथ आते हैं, या लोहे के चेयर्स होते हैं, मेटल के चेयर्स होते हैं। कई सारे रेस्टोरेंट्स में वगैरह हम लोग इसे देखते हैं। कई बार घर के फर्नीचर में भी ऐसे चेयर्स को लाया जाता है। तो ये चेयर्स जो होते हैं वो थोड़े नैरो होते हैं, उनकी हाइट भी एडजस्टेबल नहीं होती, कई बार उनको एल्बो रेस्ट भी नहीं होता। तो ऐसे टाइप के चेयर्स जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको बैठना है, ज़्यादा वक्त तक आपको अगर बैठना है, तो ऐसी चेयर्स आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी तकलीफ होगा। है एग्जीक्यूटिव चेयर्स, जो कि हमारे सबके ऑफिस में वगैरह पाए जाते हैं। तो उसमें जैसे मैंने बोला, जिनका हाइट ज़्यादा है उनके लिए इस प्रकार की चेयर्स यूज़फुल है, जिसमें कि नेक सपोर्ट है, ये आपके नेक को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर देगा। और जिनकी हाइट कम है इनके लिए विदाउट सपोर्ट वाली ऐसी चेयर्स चाहिए। जो भी आपकी ऑफिस चेयर है उसकी सीट की जो विड्थ होती है वो प्रॉपर है, ये आप चेक कर लीजिए। आज का ज़माना है वर्क फ्रॉम होम का। अगर घर से ही काम करना है तो क्यों ना सोफे पे या गद्दे पे बैठ के काम किया जाए, ऐसा कई लोग सोचते हैं। और सोफ़ा, रिक्लाइनर्स, इनके ऊपर काम करने का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। खास करके लैपटॉप्स और पीसी हैंडल करने में सोफ़े की आपको मदद नहीं होगी, उसके लिए आपको टेबल चेयर ऐसा ही सेटअप ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोफ़ा या रिक्लाइनर से ओवर कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो बट ऑब्वियसली काम पे से थोड़ा फोकस आपका कम हो सकता है और आपको स्लीपी भी फील हो सकता है। सिर्फ वर्क के लिए ही नहीं, लेकिन जनरली भी ऐसे सोफ़ा जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनमें बैठने के बाद आप खुद नीचे जाते हो, ऐसे टाइप के सोफ़ाज़ आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इस पर अगर आप ज़्यादा देर तक बैठते हो तो आपके बैक में दर्द होने की संभावना रहती है। और अगर आप हमेशा ही घर में ऐसा सोफ़ा यूज़ करते हो तो बैक पेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो जो भी आप सोफ़ा वगैरह ले वो ओवर सॉफ्ट भी मत लेना, थोड़ा तो भी हार्डनेस उसमें होना चाहिए। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम जानेंगे सिंपल से ट्रिक्स एंड टिप्स, जो कि आपका डेली जो बैठने का काम है वो थोड़ा सा आसान कर देंगे। तो पहली टिप इसमें ये आती है कि हम इंडियंस ना हमारे चेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नई चेयर आएगी तो उसका प्लास्टिक हम लोग नहीं निकाल के ऊपर ही बैठ जाते हैं। तो ऐसा करने से ना आपको जो भी स्वेटिंग आता है वो आपके शरीर पे ही रहता है, क्योंकि प्लास्टिक ब्रीदेबल नहीं होता है। पहले तो आपको प्लास्टिक निकालना ज़रूरी है, उसके बाद जो मटेरियल रहता है वो काफ़ी अच्छा और ब्रीदेबल रहता है आजकल। फिर भी आपके सपोर्ट के लिए आप एक कॉटन का मैट्रेस छोटा जो रहता है वो उसके ऊपर डाल के बैठ सकते हो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ख़ास करके गर्मियों में जब आप लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हो तो स्वेटिंग से आपको होने वाली परेशानियाँ इससे कम हो जाएंगी। जैसा मैंने पहले भी बोला, आपके हाइट के हिसाब से आपको कुशन्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी चेयर ओवर कर्व्ड है पीछे की तरफ से और आपके शोल्डर प्लेट्स इस तरह से आगे आ रहे हैं, तो आप बीच में कुशन्स रख सकते हैं, जिससे कि आप कंफर्टेबली बैठ पाओगे। और तीसरी टिप हमारी ये है कि जो भी आपकी चेयर है उसमें अगर लोअर बैक को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप कंबल या सिलेंड्रिकल टाइप का कोई कुशन मिल जाता है या कोई कंबल मिल जाता है, वो आप आपकी बैक की सपोर्ट के लिए आपके कंफर्ट के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका सिटिंग जॉब जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल होने में मदद होगी और आपको बैक पेन, नेक पेन ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब ये तो हो गया सिर्फ चेयर के बारे में, लेकिन सिटिंग जॉब अगर करना है तो पोस्चर भी आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, और इसी पोस्चर के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।